फिल्म के आगाज में एक छोटी लड़की और एक बूढ़ा आदमी ताज़ा हवा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। ताहम जो कुछ वो देखते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर चौंका देता है। लंदन शहर, जो गुज़िश्ता रात ही इंसानों और ट्रैफिक से भरा हुआ था, अचानक घने जंगल की लपेट में आ गया। फलकबोस इमारतें, यादगारें, मकानात, हर चीज़ बड़े बड़े दरख्तों से ढकी हुई है जो कहीं से निकले हैं। उन्हें यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि इंसानियत के आखिरी दिन आ चुके हैं, क्योंकि फितरत उनका जो कुछ है इसे वापस ले रही है। अगले मंजर में कई न्यूज़ चैनल रिपोर्ट करते हैं कि पुरस्कार दरख्तों ने न सिर्फ लंदन बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। से हर तरफ लोग खौफ में मुब्तला, दरख्तों के अचानक नमूदार होने और अब बरतानिया समेत कुछ ममालिक इन दरख्तों को साफ करने के लिए जलाने का मंसूबा बना रहे हैं। कहीं और हमारा तारुफ क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड से हुआ है। डैनी ये दोनों एक मकामी स्कूल में असातिज़ा हैं और अपने कुछ खुसूसी तलबा को म्यूजियम के स्लैब ओवर ट्रिप पर लाए हैं। अपना तमाम सामान इकट्ठा करने के बाद ग्रुप घर जाने का फैसला करता है। एक तालिब इल्म डिस्प्ले पर एक दरख्त के क्रॉस सेक्शन को घूरने के लिए रुक जाता है, ये देखते हुए कि इसमें एक ही मोटी सुर्ख अंगूठी है जिसमें दिखाया गया है कि ये कितने सालों में बढ़ता है। क्लारा न जाने इसका क्या मतलब है, बस अंदाजा लगाती है कि दरख्त बनने के लिए एक अच्छा साल रहा होगा। जब वो दाखिली दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गार्ड किसी वजह से दरवाज़ा खोलने में नाकाम रहता है। ये महसूस करते हुए कि ये जाम है, डैनी ने तलबा से मदद की अपील की और आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। ताहम जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वो जो कुछ देखते हैं इससे पूरी तरह चौंक जाते हैं। दरख्तों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। एक कन्फ्यूज्ड क्लारा जल्दी से पहले के बूढ़े आदमी को फ़ोन करती है जो दरअसल डॉक्टर कौन है, एक अजनबी जिसे कायनात की बेज़ाब्तगियों को दूर करने का काम सौंपा गया है। ये पता चलता है कि क्लारा इसकी साथी है और दोनों कायनात के अर्द गिर्द अजीब असरार को हल करने के लिए जाना जाता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो इस इलाके में है और मौखर और जिक्र कहता है। इसने मजीद बताया कि वो अकेला नहीं है, जैसा कि मबे नामी एक छोटी लड़की उसे कंपनी दे रही है। नाम सुनकर क्लारा हैरान रह जाती है क्योंकि मबे इसके तालिब इल्मों में से एक है और समझा जाता है कि वो उनके ग्रुप में है। वक्त ज़ाय किए बगैर वो डैनी को सूरत हाल के बारे में बताती है और दोनों एक दूसरे पर अपनी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि वो बहस करते हैं, हमें मालूम हुआ कि मबे जज्बाती सदमे का शिकार है और उसके लिए बाकायदा दवाएं लेती है। थोड़ी देर बाद डैनी, क्लारा और तमाम तालिब इल्म डॉक्टर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जिसे टार्डिस कहा जाता है, माबे को वापस लाने के लिए। वहाँ एक तालिब इल्म, रूबी, एक छोटी शाख को तोड़ता है और उसे पता चलता है कि इसमें कोई अंगूठी नहीं है। उसे ये बहुत अजीब लगता है, जैसा कि एक दरख्त की उम्र उनकी अंगूठियों से तय होती है। एक अंगूठी 1 साल के बराबर है। इसी वक्त डॉक्टर जो उनके पास आया और इंकिशाफ किया कि इस दरख्त की कोई अंगूठी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया के तमाम दरख्तों की तरह रातों रात बढ़ता है। डैनी ने जोर देकर कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर जवाब देता है कि यह बर्फानी दौर से मिलता जुलता है जो कहीं से नमूदार हुआ और सिर्फ चंद दिनों में ज़मीन को ख़त्म कर दिया। वो मजाक में कहता है कि दरख्तों के दौर में खुश आमदी। इसके बाद पूरा ग्रुप टार्डिस में दाखिल हो जाता है। जब बड़े लोग सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे अंदर मौजूद आला तरीन गैजेट्स के साथ खेलने में मसरूफ़ हैं। तभी डॉक्टर को किसी की असाइनमेंट बुक नज़र आती है जिसमें ड्राइंग का एक सिलसिला होता है। हर सफ़ा पर एक गुस्से वाले सूरज की तस्वीर है जो दरख्तों को गिरा रहा है। वो ये जानने का मुतालबा करता है कि तस्वीरें किसने खींची हैं और कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद मबे था। जल्द ही हर कोई छोटी बच्ची को तलाश करने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद क्लारा ने इंकिशाफ किया कि मबे दीगर तालिब इल्मों से मुख्तलिफ है। वो अपने सर में आवाज़ें सुनती है। ये सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब उसकी बहन चंद माह कब्ल लापता हो गई। ये सुनकर डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि माँ कुछ जानती है और वो इस वक्त इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो जो आवाज़ें सुनती है वो आम आवाज़ें नहीं हैं, लेकिन कोई कुछ इससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा वो वाहिद है जो उन्हें दरख्तों के मंबा तक ले जा सकती है। जब डॉक्टर ने पूछा कि आवाज़ें क्या कहती हैं, क्लारा बताती है कि माँ ऐसी दवा लेती है जिससे आवाज़ें दूर हो जाती हैं। इससे डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो चीखता है कि वो कभी बच्चे की बात नहीं सुनते। इसके बाद वो अपने सोनिक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए के फ़ोन पर रीडिंग हासिल करता है। इसके बाद वो और क्लारा उसे ढूंढने निकले, जबकि डैनी और बच्चे टार्डिस में पीछे रह गए। तलाशी के दौरान एक बड़े मुजस्समे में शिगाफ पड़ जाता है और उन पर गिरता है। खुशकिस्मती से दोनों वक्त पर बच जाते हैं और बच जाते हैं। डॉक्टर का दावा है कि अगर ये वाकई कुदरत की तरफ से हमला होता तो वो आसानी से जीत जाते और इंसानियत बर्बाद हो जाती और मकसद के बारे में उलझन में है। हमले के थोड़ी देर बाद दोनों ने ज़मीन पर माबे का सेल फोन पाया और फ़र्ज किया कि वो इनके लिए सुराग छोड़ रही है। इनके मफरूज़े सच साबित हुए। रास्ते में इसका टिफ़िन बॉक्स और पर्स मिलने पर ऐसा लगता है जैसे छोटी बच्ची उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी जगहों पर हिफाजती लिबास में कुछ मर्दों के पास भागता है जो पूरे जंगल को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी वजह से ये इसे खौफजदा करता है और वो फौरन रास्ता बदल कर भाग जाती है।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर और क्लारा भी जाए वकुआ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इलाका खाली करने का हुक्म दिया जाता है। जल्द ही मर्द अपने शोले भड़काते हैं और दरख्तों को जलाना शुरू कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि एक भी पत्ती नहीं जलती, जिससे ये जाहिर होता है कि दरख्त नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर भी इस अजीब और गरीब वाकया से इतना ही हैरान है, लेकिन इसने अंदाजा लगाया कि दरख्त ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। आग चूंकि ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में नहीं भड़कती, इसलिए दरख्त जानबूझकर उसे रोक रहे हैं ताकि वो जल ना जाए। इस मालूमात के साथ डॉक्टर ने इस अजीब और गरीब वाकये की वजूहात की खोज शुरू कर दी। जब वो एक बार फिर मबे की ड्राइंग चेक करता है तो आखिरकार उस पर यह बात खुल जाती है कि दरख्त दुश्मन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन को आने वाली तबाही से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें मबे को तलाश करना होगा, क्योंकि वो किसी न किसी तरह दरख्तों से जड़ी हुई है। जब दोनों बहस कर रहे हैं, उन्हें करीब ही कुछ भेड़ियों की चीखें सुनाई दी। क्लारा ने दावा किया कि लंदन में भेड़ियों का होना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर का ख्याल है कि वो करीबी चिड़ियाघर से बाहर निकल आए थे। दूसरी तरफ मबे को भेड़ियों ने देखा, जिसकी वजह से वो दहशत में भाग रही है। इसकी चीखें सुनकर डॉक्टर और क्लारा उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। वो उसे बाढ़ के दूसरी तरफ पाते हैं और जिस तरह भेड़िया मबे पर हमला करने वाले हैं, वो एक गेट देखकर हिफाजत तक पहुंच जाती है। ताहम इनके मसाइल अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि भेड़िया बाढ़ को छलांग लगाने के काबिल होते हैं। लाइन पर उनकी जिंदगी के साथ डॉक्टर क्लारा और मबे को हिदायत करता है कि वो एक साथ मिल जाएं और एक इफरीत की तरह काम करें। मंसूबा काम नहीं करता और भेड़िया बाढ़ कूदते हैं, लेकिन वो ग्रुप पर हमला करने के बजाय सरगोशी करते हैं और भाग जाते हैं। मबे इस उलझन में रह गया कि वहशी दरिंदे क्यों भागेंगे। इसी वक्त एक बंगाल टाइगर बाढ़ की दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता है। इस बार ऐसा लगता है जैसे ग्रुप तबाह हो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से डैनी और बच्चे वक्त पर पहुंच गए और शेर को खौफजदा कर दिया। जैसे ही दोनों पार्टियां दोबारा मिल जाती हैं और खुशामद का तबादला करती हैं, मबे अजीब व गरीब हरकतें जारी रखे हुए है। ऐसा लगता है कि वो अपने सर से कुछ उड़ा रही है। इसकी हालत को देखते हुए रूबी अपने असातिज़ा से इल्तिजा करती है कि वो माँ को दवाएं दें, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोक देता है। इसने जिक्र किया कि कुछ मबे से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है और अगर वो दवाएं लेती है तो वो अपने सर में आवाज़ें सुनना बंद कर देगी। उन्होंने मजीद कहा कि आवाज़ें सूरत हाल को समझने में मुआविन साबित हो सकती है। जल्द ही मबे दोबारा भाग गया और सब ने इसका पीछा किया। वो उन्हें एक बंजर जगह की तरफ ले जाती है जहाँ दरख्त और पौधे नहीं हैं। इस पर सबकी तवज्जो के साथ मबे ने इंकिशाफ किया कि इसकी बहन एनाबेल के लापता होने के बाद उसने इसे हर जगह तलाश करना शुरू किया। वो एनाबेल को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन जो कुछ उसने पाया वो कई ख्यालात थे। एक ख्याल ने पूरी दुनिया को घने जंगल से ढांकने के बारे में बात की। ये दावा किया कि ये ज़रूरी है। डॉक्टर इन ख्यालात के माखज़ के बारे में इस्तिफसार करता है, लेकिन नन्ना मबे कोई कतई जवाब नहीं दे सकता। नतीजे के तौर पर वो अपना सोनिक स्क्रू ड्राइवर निकालता है और इसे पर चलाता है। इसकी वजह से मबे को परेशान करने वाली चीज़ें रोशनी की चिंगारियों के तौर पर नजर आने लगती है। जल्द ही रोशनियां साकिन हो जाती हैं और बातचीत के लिए का इस्तेमाल करती है। वो जाहिर करते हैं कि वो दरख्तों की जिंदगी है जो अरबों सालों से ज़मीन पर मौजूद है और अब तक जिंदा रहेंगे। उनका फ़र्ज़ ज़मीन को बैरूनी ख़तरात से बचाना है और इस बार ख़तरा सूरज से आने वाले शमसी शोलों का है। उलझन में डॉक्टर ने लाइफ फोर्स से पूछा कि क्या उन्होंने मबे को इसके पास भेजा है, लेकिन वो इससे इनकार करते हैं। ये कहकर लाइट चली गई, माही को इसकी बीमारी से निजात दिलाई। बाद में क्लारा डॉक्टर से राब्ता करती है और दरियाफ्त करती है कि क्या वो दुनिया को बचा सकता है। बदकिस्मती से वो जवाब देता है कि वो सिर्फ बुरी ताकतों को रोक सकता है, फितरत को नहीं। अब बज़ाहिर तमाम उम्मीदें ख़त्म होने के साथ है कि कोई भी बच्चा इसके साथ शामिल नहीं होगा। वो अपने वालिदैन को छोड़कर किसी दूसरे सैयारे पर भाग नहीं सकते। इससे पता चलता है कि इसने ये ख्याल